आज मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आईएएस मास्टर के बुकलेट से बायोलॉजिकल रिएक्शन इन ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर 6 नंबर चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन आपका क्या क्या होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। तो आपका जो हो जाता है, दो टाइप का बेसिकली रिएक्शन होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट में। एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। तो aerobic and aerobic two are basic form of the biological stabilization whose occur depend upon the ability and otherwise dissolve oxygen is not important basically। तो दो पहला रिएक्शन है जो एरोबिक है। तो एरोबिक इज टेकन, एरोबिक रिएक्शन कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। द प्रोड्यूस स्टेबल इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट। जो आपका एरोबिक रिएक्शन है वो क्या करेगा? स्टेबल इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज जो आपका क्या करता है, एरोबिक रिएक्शन में आपका क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 होता है प्रोड्यूस। तो CO2 प्रोड्यूस होता है तो वो क्या है? इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो आपका क्या हो जाएगा? जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या प्रोड्यूस होगा? इन इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट होगा। उसका क्या होगा? लोअर एनर्जी कंटेंट करेगा, लो एनर्जी कंटेंट करेगा। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज सिंथेसाइज टू न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो होता है, आपका ऑर्गेनिक मैटर जो खाकर आपका बहुत सारा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है एरोबिक वाला। तो आपका जो 1 kg अगर बीओडी खत्म होता है तो आपको 400 से 800 ग्राम बायोमास फॉर्म होगा। बायोमास बोले तो क्या होगा? एरोबिक बैक्टीरिया फॉर्म हो गए हैं 400 से 800 ग्राम। तो आपका जब 1 kg ऑफ द बीओडी खत्म का अगर एग्जर्ट होता है आपका, तो आपका 400 से 800 ग्राम आपका बायोमास फॉर्म होता है। तो इसलिए क्या करता है? न्यू सेल फॉर्म होता है। जो द रिएक्शन प्रोवाइड higher degree of the stabilization through the synthesize the microorganism result in formation of the large volume of the sludge। आपका क्या हो रहा है? 1 kg से आपको 400 से 800 ग्राम अगर बायोमास निकल जा रहा है तो आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ द स्लज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्दर ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा। इस बायोमास का क्या होगा? फिर से ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट वन, एन एरोबिक रिएक्शन। एन एरोबिक रिएक्शन किसके पर? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के होता है। एनारोबिक रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्शन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के में होगा वो एनारोबिक रिएक्शन कहलाएगा। तो दे आर द मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज टू स्टेज कैरी आउट फॉर डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द बैक्टीरिया। आपका क्या होगा? 2 स्टेज में आकर होगा। ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? पहले एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा। वो क्या करेगा? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया वो आपका एसिड और अल्कोहल बना देगा। तो आपका फिर क्या होगा? एसिड अल्कोहल मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या करेगा? मीथेन कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर को पहले एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एसिड में बदल दे रहा है, एसिड एंड अल्कोहल में। एंड मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या कर दे रहा है? उसको फिर फाइनली मीथेन में बदल दे रहा है। तो 2 स्टेज प्रोसेस हो गया। एनारोबिक रिएक्शन क्या हो गया? 2 स्टेज में कैरी आउट हो रहा है। तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इनिशियली कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनटू क्या कर देता है? ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ऑलरेडी डिस्कस। एट दिस पॉइंट मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू एसिड और अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? मेथेन में कन्वर्ट कर देता है। देयर इन प्रोडक्ट सच एज ए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस मीथेन आपका निकल रहा है इन प्रोडक्ट में। तो इन प्रोडक्ट का क्या होगा? मीथेन का क्या होता है? क्लोरोफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। तो इन प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रिएक्शन स्टिल कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके पास एनारोबिक रिएक्शन के पास CH4 निकल रहा है। तो CH4 के पास
बहुत अमाउंट में आपके पास उसके पास एनर्जी है, तो नॉट एबल एनी इन मेथेन, नोटेबल इन मेथेन, सॉरी नोटेबल इन मेथेन है, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, नोटेबल इन मेथेन में है, मेथेन में क्या है, बहुत सारा एनर्जी है। बिकॉज लोअर रिलीज ऑफ द एनर्जी, आपका क्या होगा, बिकॉज ऑफ द लोअर रिलीज ऑफ द एनर्जी इन एनारोबिक रिएक्शन synthesize a new cell is very much less than aerobic reaction। जो आपका कह रहा है कि लोअर रिलीज ऑफ एनर्जी, तो लोअर रिलीज ऑफ फाइनल एंड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है। ड्यूरिंग द आपका आपका क्या होगा, आपका जो आपका प्रोसेस हो रहा है एनारोबिक, उसमें क्या हो रहा है, लोअर रिलीज ऑफ द एनर्जी हो रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस, नॉट इन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो आपका जो इसमें क्या होता है, एनारोबिक रिएक्शन में 1 kg बीओडी अगर एग्जर्ट होता है तो 80 से 200 ग्राम ऑफ द बायोमास फॉर्म होगा एनारोबिक का। तो इसमें क्या हो रहा है, लेसर क्वांटिटी ऑफ द बायोमास फॉर्म हो रहा है एज कम्पेयर टू एरोबिक रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो एनारोबिक रिएक्शन क्या कर रहा है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लेस क्वांटिटी ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। बायोमास किसको बोल रहे हैं, बैक्टीरिया को बोल रहे हैं। तो बैक्टीरिया को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए पर केजी पर ग्राम में बात कर रहे हैं। तो 80 से 200 ग्राम पर केजी बीओडी प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें कितना था, 400 से 800 ग्राम था पर केजी बीओडी एरोबिक में। तो मीन्स दैट लेसर द सलज फॉर्म फ्रॉम द एनारोबिक स्टेबलाइजेशन। आपका क्या हो रहा है, एनारोबिक स्टेबलाइजेशन में आपका लेसर एंड प्रोडक्ट निकल रहा है, बायोमास क्या हो रहा है, लेसर फॉर्म हो रहा है। तो बेस्ट वाटर देन एरोबिक स्टेबलाइजेशन सेम बेस्ट वाटर। तो सेम बेस्ट वाटर को एक एरोबिक प्रोसेस से स्टेबलाइज करते हैं, एक एनारोबिक प्रोसेस से स्टेबलाइज करते हैं। तो एनारोबिक प्रोसेस में क्या होगा, लेसर क्वांटिटी ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस होगा, लेसर क्वांटिटी ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस होगा। बट इन केस ऑफ द एरोबिक डाइजेशन में क्या हो रहा है, 400 से 800 रहा है, तो हाइयर क्वांटिटी ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है। एरोबिक रिएक्शन इज मच स्लोअर हो जाएगा। एनारोबिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, एनारोबिक रिएक्शन में अगर बायोमास का बैक्टीरिया है जो कम प्रोड्यूस हो रहा है तो स्लोअर हो जाएगा, स्लोअर देन एरोबिक रिएक्शन ड्यू टू द यूजुअल रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट फूड सच एज लोअर लेवल एज पॉसिबल इन केस ऑफ एरोबिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आपका स्लोली आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा। डू नॉट यूजुअली रिमूव, हाँ तो हो गया। एरोबिक जो एनारोबिक सलज होता है मोर डिवाटरेबल होता है। जो सलज बनेगा आपका, जो एनारोबिक डाइजेशन के बाद जो आपका सलज बनेगा वो क्या होगा, मोर डिवाटरेबल होगा, मोर डिवाटरेबल होगा बिकॉज इज हेल्ड, ये क्या होगा, नॉट हेल्ड टाइटली, मतलब कि एक दूसरे से जो होता है बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता है टाइटली, इसलिए क्या होता है, वाटर आसानी से निकल जाता है, डिवाटरेबल मोर डिवाटरेबल होता है। इजियर टू सलज कंडीशनिंग, सलज कंडीशनिंग इसको इजी से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस, तो एनारोबिक रिएक्टर, आपका एरोबिक रिएक्टर में क्या होगा, लार्जर प्लान एरिया रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपका एरोबिक रिएक्शन अगर चाहिए तो आपका जो है डेप्थ ऑफ द वाटर, आपका जो भी होगा पॉन्ड या टैंक होगा जो भी होगा उसमें कम रखना होगा, ताकि आपका पूरे डेप्थ में आपका क्या जा सके, ऑक्सीजन जा सके। तो तो उसको डेप्थ रखने के लिए कम, अगर डेप्थ कम रखेंगे, अगर हाइट कम रखेंगे तो प्लान एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ही कह रहा है एरोबिक रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान एरिया लार्जर रिक्वायर्ड होगा कंपेयर टू एनारोबिक रिएक्टर। एनारोबिक रिएक्टर में क्या होगा, अगर हम डेप्थ आप क्या करेंगे, एनारोबिक रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन क्या चाहिए, नहीं चाहिए एनारोबिक रिएक्शन के लिए, तो उसमें हम बहुत सारा डेप्थ प्रोवाइड कर देंगे, तो प्लान एरिया तो लेसर रिक्वायर्ड होगा ना, सेम वॉल्यूम ऑफ द स्लाइड डाइजेस्ट करने के लिए। तो एनारोबिक प्रोसेस रिक्वायर्ड क्लोज प्रोसेस मॉनिटरिंग टू मेंटेन ऑफ द पीएच। तो आपका जो एनारोबिक रिएक्शन में एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो हाई ससेप्टेबल टू आपका पीएच से होता है।
तो आपका वो एक पीएच आपका कहता है कि हमारे लिए फिक्स, मतलब कि 6.5 से लगभग 8 के पास कहता है कि हमारा पीएच होना चाहिए। तो पीएच आपका कहता है कि हमारा इससे अगर अगर आगे पीछे हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, बीमारी होने लगेगा, वो मरने लगेगा। तो अगर तो उसमें क्या करता है कि हमारा एरोबिक एनारोबिक रिएक्टर वाला जो बैक्टीरिया था वो क्या करता है, हाई सब्सेप्टेबल टू आपका पीएच है, इसलिए उसको क्या करता है, क्लोज मॉनिटरिंग प्रोसेस करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक आदमी हर हमेशा ट्रीटमेंट प्लांट के पास बैठा के रखना पड़ता है ताकि पीएच बैलेंस करके अगर ऊपर नीचे हो तो उसको मेंटेन किया जा सके। ए एरोबिक रिएक्शन का जो दिया हुआ है, एरोबिक रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, O2 होता है, ऑक्सीजन होता है और बैक्टीरिया होता है। तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, मोर बैक्टीरिया फॉर्म होता है, लगभग 400 से 800 ग्राम पर केजी बीओडी बीओडी होता है, पर केजी बीओडी प्रोड्यूस होता है, मोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, NO3- सल्फेट एंड फॉस्फेट आपका प्रोड्यूस होता है इंड प्रोडक्ट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज्यादा प्रोड्यूस होता है इंड प्रोडक्ट में, एरोबिक का केस है। नेक्स्ट वन, जब आपका एनारोबिक रिएक्शन होगा तो ऑर्गेनिक मैटर होगा, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा, बट ऑक्सीजन तो यहाँ पे नहीं होगा ना, ऑक्सीजन तो यहाँ पे नहीं होगा। तो एनारोबिक रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया आपका क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पे मोर लिख दिया गया है, लेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें पर केजी कितना बन रहा है, 80 से कितना बन रहा था, 80 से 200 ग्राम पर केजी बीओडी, 80 से 200 ग्राम पर केजी बीओडी बन रहा था, पर केजी बीओडी। तो 80 से 200 ग्राम। इसमें इंटरमीडिएट इंड प्रोडक्ट है जो अल्कोहल और एसिड फॉर्म हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया वो क्या कर रहा है, वो बीच में क्या बना दे रहा है, अल्कोहल एसिड बना रहा है। और उसके बाद आपका मैथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया आ रहा है, तो मैथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया वो क्या कर रहा है, वो एंड प्रोडक्ट क्या बना दे रहा है, मेथेन बना रहा है, H2S बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो इसमें मेजर जो प्रोड्यूस होगा मेथेन होगा और H2S होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, H2S। तो आपका एंड प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो इसी मेथेन का क्लोरोफिक वैल्यू हाई होता है, तो इसमें ये आपका जो फाइनल हो जाएगा, फाइनल जो है आपका जो निचोड़ हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें क्या एनारोबिक में हो जाएगा, अमाउंट लेसर अमाउंट ऑफ एंड प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें बायोमास का जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। एंड प्रोडक्ट में जो क्या होगा, हायर एनर्जी कंटेंट करेगा, क्योंकि इसमें CH4 है, CH4 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें हायर एनर्जी कंटेंट होगा इन प्रोडक्ट का। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, एनारोबिक रिएक्शन वाला जो प्रोसेस होगा अनस्टेबल, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा एंड स्लो प्रोसेस होगा, आपका स्लो प्रोसेस होगा। और जो एरोबिक वाला था वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा एरोबिक रिएक्शन, स्टेबल होगा इंड प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक इंड प्रोडक्ट होगा, और जो इंड प्रोडक्ट होगा उसका एनर्जी कंटेंट वेरी लेस होगा। और स्लज वॉल्यूम इज लार्ज होगा। स्लज वॉल्यूम लार्ज क्यों होगा, क्योंकि मोर बैक्टीरिया आपका फॉर्म हो रहा है। इसका जो होगा क्या, जो एरोबिक रिएक्शन होगा उसका क्या होगा, जो स्लज निकलेगा उसका डिवाटरिंग लेस होगा, लेस डिवाटरेबल होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है एक दूसरे से बाइंड अप होता है, तो इससे वाटर निकलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसमें क्या था, एनारोबिक वाला केस में क्या था, आपका जो वाटर था इजिली नॉट टाइटली हेल्ड होता है, इसलिए क्या हो जाता है, इजिली आपका डिवाटर हो जाता है। बट एरोबिक के केस में इजिली डिवाटर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया एक दूसरे से बाइंडेड होता है, तो उससे निकल के आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लेक्चर अगले लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।